मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ आंतरिक बैठकें करेंगे। इससे पहले देर रात अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए संगठन के साथ मंथन किया। बैठक से ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने से पहले गंगा की पूजा करेंगे और 26 अप्रैल को पीएम मोदी नामांकन करेंगे। एक दिन पहले 25 अप्रैल को पीएम मोदी लंका से गोदोलिया तक रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर बाबा से जीत का आशीर्वाद भी लेंगे। तो आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का वाराणसी का दूसरा दिन है और आज सभी पार्टी पदाधिकारियों के साथ अमित शाह आंतरिक बैठकें करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हम सबको जो चुनाव चल रहे हैं आगे के चरणों के उस पर आना हुआ और हम सभी को उनका उचित मार्गदर्शन स्वाभाविक रूप से वो पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता देते हैं, इस नाते यहाँ आए और हम सबको उन्होंने आगे की जो कार्य योजनाएं हैं चुनाव अभियान की उस पर उचित मार्गदर्शन दिया। वाराणसी के बाद अमित शाह कानपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की समीक्षा बैठक करेंगे और जीत का फॉर्मूला तैयार करते हुए पार्टी के जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति भी बनाएंगे। इसके बाद अमित शाह बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज और शाहजहांपुर के कांट में विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे। तो अमित शाह आज कानपुर भी जाएंगे वाराणसी के बाद, जहां वो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की समीक्षा बैठक करेंगे और जीत का फॉर्मूला तैयार करते हुए पार्टी के जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति भी बनाएंगे। इसके बाद अमित शाह की आज बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज और शाहजहांपुर के कांट में विजय संकल्प रैली भी है, जहां वो पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे। और अमित शाह के दौरे को लेकर सीधा चलते हैं हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं वाराणसी से। उपेंद्र तो श्याम तिवारी कानपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वाराणसी चलते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ निकल के आया बैठक से? देखिए, जो बैठक का लब्बो-लुआब था वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नामांकन है उसकी कितनी तैयारी है और किस तरीके से उसको ऐतिहासिकता और भव्यता प्रदान की जा सकती है। जो फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार हुआ वो ये कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो करेंगे लंका से गोदोलिया तक और उसके बाद 26 को वो पर्चा भरेंगे। लेकिन जो खास बात है इस पूरे मतलब समीक्षा बैठक में और इस पूरे जो 2 दिन की प्लान के बाद जो नामांकन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मां गंगा के साथ अपने वाराणसी में दूसरे सियासी सफर की शुरुआत करेंगे। इस बार वो सुबह जब रोड शो निकालने के बाद शाम को गंगा आरती में शामिल होंगे, उसके बाद गंगा पूजन करेंगे। तो एक और जहां विपक्ष गंगा को मुद्दा बना रहा है, वहीं भाजपा ने इस पर काउंटर करते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री को गंगा के साथ जोड़ा है। पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पर्चा भरा था तो उन्होंने कहा था मुझे मां गंगा ने बुलाया। उसके बाद देश में अलग अलग तरीके से सियासत हुई और लोगों ने जो विपक्ष थे उन्होंने भाजपा को प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की। लेकिन पिछले 2 सालों में जिस तरीके से शायद ये पहले से ही प्लान था प्रधानमंत्री का और पूरी संगठन का और खुद भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह का कि इस बार भी वो गंगा से अपने जो दूसरे सियासी सफर की शुरुआत करेंगे वाराणसी से। तो 2 साल से गंगा को लेकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की वाराणसी में शुरुआत हुई और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जब गंगा पूजन करने जाएंगे तो एक और वो गंगा पूजन करेंगे और दूसरी ओर सियासत के जरिए विपक्ष को जवाब भी देंगे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत। तो ये एक बड़ा जो है कल समीक्षा बैठक से घटनाक्रम निकला। हालांकि जो पूर्वांचल से जुड़ी 26 सीटें थी उस पर भी कल समीक्षा बैठक हुई और जहां जहां प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं वहां पर अब तक जो फाइनल ब्लूप्रिंट आया उसमें किन के प्लान बी, प्लान सी के तहत किस किस के नाम आए हैं और उन 2-3 चेहरों में कौन सबसे दमदार चेहरा है, किसके फेवर में जातिगत समीकरण है, ये तमाम सारे पहलुओं पर समीक्षा बैठक की गई और कोर टीम इसमें बैठक में थी। इस कोर टीम में खुद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ थे और उनके साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा थे, अनिल जैन थे। तो संगठन और सरकार दोनों से लोग थे जिनके मौजूदगी में नाम पर बेहद चर्चा की और कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह के जाने के बाद दिल्ली से
जल्द ही जिन सीटों पर अब तक नाम फाइनल नहीं हुए उन सीटों पर नाम घोषित कर दिए जाए। तो कुल मिलाकर जो प्रत्याशी थे वहां और जहां प्रत्याशी बदले गए हैं, इन पर भी उस बदलने के बाद क्या घटनाक्रम है, क्या नए समीकरण उभर रहे हैं, खुद अंदर खाने कौन लोग बगावती स्वर जो है अलाप रहे हैं। तो इन तमाम सारे फीडबैक को अमित शाह ने लिया और उसके बाद रणनीति के तहत इसको भव्यता प्रदान करने के लिए उन्होंने कहा कि जो बगावत कर रहे हैं उनको कैसे शांत किया जाए और जो प्रत्याशी है उसके फेवर में कैसे माहौल बनाया जाए और जीत को अधिक से अधिक अंतर लाकर जो है इसको जीत को दर्ज किया जाए। तो ये तमाम सारे फीडबैक थे। इसमें साथ ही साथ बलिया का भी मुद्दा उठा कि बलिया में जिस तरीके से जो है भदोही के सांसद को भेजा गया, बलिया के सांसद टिकट कट गया है, तो वहां जो हालात उभरे उस पर भी चर्चा हुई। उसके बाद रमाकांत यादव जो आजमगढ़ से सीट से पूर्व सांसद है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, तो उन पर भी सवाल चर्चा हुई कि उनके छोड़ने के बाद क्या घटनाक्रम होगा, कैसे बीजेपी को कहां लॉस हो सकता है, कहां किस जो लॉस हो रहा है उसको कैसे मैनेज किया। तो तमाम सारे सियासी पहलुओं पर चर्चा हुई और गोरक्ष प्रांत और काशी प्रांत यानी कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट, इनको लेकर बेहद अहम चर्चा हुई। और सबसे ज्यादा जो कोर टीम की चर्चा का जो सबसे ज्यादा केंद्र था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 26 तारीख को जो नामांकन है उसको लेकर था, उसको भव्यता प्रदान करने को। और सबसे खास बात जो अमित शाह ने कहा कि पूरी तरीके से नामांकन में काशी की संस्कृति की झलक दिखनी चाहिए, सभ्यता की झलक दिखनी चाहिए। इसके लिए जो बड़े कलाकार हैं, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो साहित्यकार हो, कलमकार हो, उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। साथ ही साथ हर धर्म का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछली बार अमित शाह ने ही पूरी रणनीति तैयार की थी, तब वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, और इस बार भी अमित शाह ने पूरे नामांकन को भव्यता प्रदान करने की रणनीति बनाई है। देखना यह होगा कि भाजपा ने जिस तरीके से एक बार फिर गंगा के साथ जो है प्रधानमंत्री का सियासी सफर को जोड़ा है, उसके बाद विपक्ष क्या करता है। फिलहाल भाजपा गंगा के मुद्दे पे अडिग है और इसी को लेकर पूरा ताना बाना प्रधानमंत्री के नामांकन का बुना जा रहा है। जी बिल्कुल उपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। हम कानपुर चलते हैं श्याम तिवारी के पास। श्याम, वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के दौरे को लेकर? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 5:30 बजे चकरी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद वो सड़क रास्ते से होटल में आएंगे और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ और प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा भी साथ में रहेंगे, जो कि इस मीटिंग में शामिल होंगे। आपको बता दें, कानपुर और बुंदेलखंड की 10 लोकसभा सीटों के बारे में यहाँ पर मंथन किया जाना है और मंथन के साथ ही साथ ये रणनीति भी बनाई जानी है कि किस तरीके से इन सीटों पर विजय हासिल की जाए। आपको बता दें कि इस बैठक में जो ये 10 लोकसभा सीटें हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं उनको शामिल नहीं किया गया है, उनको नहीं बुलाया गया है। इसके अलावा जिलों के जो प्रभारी हैं, इसके अलावा जिलों के जो अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो भी पदाधिकारी उस क्षेत्र में रहते हैं, उन सबको बुलाया गया है, क्योंकि ये बैठक इस मायने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रणनीति बनानी है इस बात को लेकर कि प्रत्याशी को कैसे जिताया जाए, क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं जो कि वोटर को इफेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा क्या जाति समीकरण है, इसे जानने का प्रयास करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके अलावा किस तरीके से क्या रणनीति बनाई जाए जिससे वोटर को बीजेपी के पक्ष में डाइवर्ट किया जा सके, किस तरीके की रैलियों को वहां पर रखा जाए, कौन से नेताओं को लोग सुनना पसंद करेंगे, इसके अलावा कौन से ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनको उठा करके वोटर को डाइवर्ट किया जाए। तो कुल मिलाकर के एक रणनीति की तैयारी की जानी है जिससे ये दसों लोकसभा सीटों पर बीजेपी की विजय हो सके। वही कहीं ना कहीं एक चीज़ और देखने वाली होगी कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो देखना चाहेंगे कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी है जनता में, उस फैक्टर को कैसे कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो टिकट को लेकर के मारामारी हुई, इसके बाद तमाम विरोध के स्वर उठे और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता हैं उनके अंदर भी भीतरघात की संभावना जो नज़र आ रही है उसको भी वो खत्म करने का प्रयास करेंगे। वो तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद कहीं ना कहीं ये रणनीति बनाएंगे कि ये 10 सीटें हैं उन पर कैसे जीत हासिल करें। तो ये जो मैराथन बैठक है इसके बारे में बताया जा रहा है कि 6 बजे शुरू होगी और ये तकरीबन 2 बजे रात तक बैठक का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें अलग अलग जिलों के आए हुए, अलग अलग लोकसभा से आए हुए जो वहाँ के पदाधिकारी हैं उनके साथ स्टेप बाय स्टेप मीटिंग करेंगे और एक बार कंबाइंड मीटिंग कर करके जीत का मंत्र देंगे अमित शाह। जी मनु। जी श्याम, अब उपेंद्र के पास चलते हैं। उपेंद्र, कहीं ना कहीं अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भाजपा की जो कमजोरी है, जो चुनौती है, उनका आकलन कर रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, देखिए उन्होंने सभी सीटों का फीडबैक लिया और खास तौर पर वो सीट भी शामिल थी जिस पर जो है भाजपा की सहयोगी पार्टी अपने हिस्से में वो सीट चाह रहे थे। वहां पर क्या सियासी समीकरण उभरा है, इसको लेकर घोषी की भी चर्चा हुई, क्योंकि घोषी में इस बार जो भाजपा के सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से घोषी सीट चाह रहे थे। तो घोषी में भाजपा को एक अदद राजभर की तलाश भी है, तो यह भी चर्चा हुई। लेकिन तमाम सारी सीटों पर जो आपने कहा कि मूल्यांकन बहुत तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि अब फर्स्ट फेज की जहां पर वोटिंग हो गई है वहां से क्या रुझान निकल के आया और कैसी अगली रणनीति पूर्वांचल का प्लान क्या होगा, इसको लेकर खास तौर पर जो है कल चर्चा हुई। और इसीलिए शायद गोरखपुर की चूंकि कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है, तो गोरख प्रांत और काशी प्रांत दोनों की 26 सीटों पर चर्चा हुई। और इन काशी क्षेत्र में ही खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सीट अमेठी भी आती है। तो ऐसे में यहाँ का जो जीत है वो कहीं ना कहीं नेशनल इस पर नजर है, राष्ट्रीय नजर है, और इसको लेकर जो बड़ा एक वो कह सकते हैं कि बड़ा घेरेबंदी होगी। तो इसीलिए भाजपा चाहती थी कि जो अमेठी की सीट है और जो वाराणसी की सीट है, आजमगढ़, क्योंकि खुद वहां पर गठबंधन के सबसे बड़े सारथी खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आजमगढ़ के लिए क्या प्लान होगा, गोरखपुर के लिए क्या प्लान होगा, फूलपुर के लिए क्या प्लान होगा, तो ये तमाम, क्योंकि ये फूलपुर और गोरखपुर पिछले बीतों दिनों हुए उपचुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था यहाँ पर। तो अब जब आम चुनाव है 2019 का, तब यहाँ पर कैसे जीत की राह आसान की जाए। खुद देखिए अमित शाह ने एक बात पर कल कार्यकर्ताओं को और जो बूथ संचालन समिति थी और जो चुनाव संचालन समिति उसमें जोर दिया कि जो वाराणसी में जीत का फासला होना चाहिए वो लाखों में होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए, और शायद इतना होना चाहिए कि देश में इतनी बड़ी जीत किसी की भी ना हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जीतना वाराणसी में अब बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं रहा है भाजपा का। भाजपा की कोशिश है कि जीत का जो अंतर है वो बढ़ना चाहिए। हालांकि उधर गठबंधन भी अपनी ताल ठोक रहा है और गठबंधन भी यहाँ पर जो है अपनी तैयारी में है। खुद कांग्रेस की स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय उनकी महासचिव प्रियंका गांधी अब अपनी गंगा की भी दूसरी यात्रा करने जा रही है। अभी तक उन्होंने काशी से प्रयाग से काशी तक यात्रा की थी, और अब वो काशी से बलिया तक की यात्रा करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की वो जमीन है। तो अब कुल मिलाके पूरे पूर्वांचल को कांग्रेस भी मतने की तैयारी में है, और खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ डेरा डाला है और यहाँ पर पूरी हाईकमान की नजर है। और ये अंतिम चरण में यहाँ पर चुनाव है, छठवें। बिल्कुल, हम आगे भी आपसे इस बारे में जानकारी लेते रहेंगे पूरे दिन।